तकरीबन 3 साल के लंबे वक्त के बाद भारत कोरोना महामारी से उभर रहा था। हालांकि देश में कोरोना के मामले सामने तो आ रहे थे, लेकिन इस महामारी का प्रकोप कम था। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद लोग खुली हवा में सांस लेने लगे थे। सब कुछ सामान्य होने ही लगा था, लेकिन फिर भारत में H3N2 नाम के इस खतरनाक वायरस ने दस्तक दी। इस वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। इस बढ़ती चिंता ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना वायरस की तरह ही घातक है? इसके सिम्टम्स क्या है? सवाल ये भी कि अगर ये वायरस इतना ही घातक है तो इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के बाद H3N2 नाम के इस वायरस ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में इस वायरस के अब तक 3038 केस मिले हैं। अहम बात यह है कि जनवरी में भारत में H3N2 के 1245 केस, फरवरी में मरीजों की संख्या 1307 हुई, तो वहीं मार्च 9 तक H3N2 वायरस के 486 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कर्नाटक और हरियाणा में इस वायरस का ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही वो 2 राज्य हैं जहां H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में कर्नाटक के हसन जिले के 82 साल के वृद्ध और हरियाणा के जींद के 56 साल के व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। कर्नाटक और हरियाणा के अलावा पंजाब में H3N2 के मामले भी सामने आ रहे हैं। आंकड़ों की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं इस संक्रमण के लक्षणों की। H2N3 वायरस में भी कोरोना जैसे लक्षण सामने आए हैं। शुरुआती दिनों में मरीज में सर्दी, जुकाम व बुखार के सिम्टम्स पाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इसका पहला लक्षण बुखार है। ये बुखार 3 दिन तक रह सकता है और हाई ग्रेड भी जा सकता है। बुखार 102 या उससे ऊपर जा सकता है। इसके अलावा लंबी खांसी, नाक बहना सहित शरीर में कमजोरी महसूस होना भी H3N2 के मुख्य लक्षणों में से एक है। वहीं WHO के अनुसार H3N2 संक्रमण के कारण सांस लेने में परेशानी इसका सबसे पहला लक्षण है। खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, उल्टी और शरीर में दर्द की शिकायत भी होती है। कहा जा रहा है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इस वायरस का खतरा अधिक है। वही बात अगर एहतियात बरतने की जाए तो अधिकतर चीजें कोरोना महामारी जैसी ही है, यानी इस बीमारी से बचने के लिए भी आपको मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। हालांकि इससे बचाव के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। डॉक्टर्स की माने तो इन नियमों का पालन करते हुए इस बीमारी से बचा जा सकता है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस को लेकर एक बेहद अहम जानकारी साझा की है। वो ये है कि आने वाले दिनों में H2N3 संक्रमण का असर कम हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि मार्च के अंत तक संक्रमण के प्रसार में कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।